तो जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीचों बीच उमर अब्दुल्ला यहां पर शपथ ग्रहण लेते हुए SKICC यानी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर बात करेंगे, सीधे SKICC जा रहे हैं हम, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में की क्या आगाज हो चुके हैं और तमाम जो VVIPs हैं वहां पर पहुंचते हुए। खालिद, ओवर टू यू। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था और शपथ ग्रहण समारोह का आगाज होता हुआ तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू हो गया है और मैं आपको बता दूं इंडिया ब्लॉक के सारे नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनमें अखिलेश यादव है, डी राजा है और राहुल गांधी भी एक्सपेक्टेड है, वो आज यहाँ पर आएंगे। एक भव्य समारोह यहाँ इरफान आपको दिखा रहा है SKICC के अंदर बाहर दोनों तरफ से है। उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण ली है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज पहला ही दिन है, लेकिन कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं जो है खटपट ज़रूर शुरू हो गई है, अनबन ज़रूर शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस आज किसी भी मंत्री पद का शपथ नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 मंत्री पद का बताया था, डिमांड किया था, लेकिन उन्हें 1 दिया जा रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये है कि स्टेटहुड जब रेस्टोर होगा तब हम जो है शामिल होंगे सरकार में। लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही दिन 2 पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिन्होंने चुनाव इकट्ठे लड़ा जम्मू कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत हासिल की, उसके बाद भी कांग्रेस हालांकि इतना अच्छा कारकर्दगी यहाँ नहीं कर पाई, केवल 6 सीटें 90 में से उन्होंने हासिल की, वो इनके अलायंस में रही। लेकिन आज शपथ ग्रहण के दिन उनकी अनबन नेशनल कॉन्फ्रेंस से साफ दिखने लगी है। GA मीर जो है कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर चुने गए हैं, उन्होंने कहा कि वे जो है जब स्टेटहुड दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा, तब वो जो है सरकार में शामिल होंगे। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 2 मंत्री पद का तकाजा किया था, लेकिन उन्हें 1 दिया जा रहा था, जिसको लेकर अनबन हुई और कहीं ना कहीं जो है वो अब सरकार से बाहर रहेंगे और फिलहाल आउटसाइड सपोर्ट जो है वो देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो to take oath as Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो खालिद हमारे साथ लगातार SKICC से रिपोर्ट कर रहे हैं। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें जी न्यूज़ आपको लाइव दिखा रहा है और 370 खत्म होने के बाद खालिद ये पहली सरकार और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ होती हुई और ये तस्वीरें इस वक्त SKICC से सामने हैं लाइव जी न्यूज़ पर। I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sakina Itu, do swear in the name of God, affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may required for the due discharge of my duties as such Minister. तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह जारी है और 50 से ज़्यादा VIPs को यहां पर निमंत्रण भेजा गया। और खालिद हमारे साथ हैं। खालिद, तमाम गणमान्य लोगों को इस मौके पर, इस बेहद ख़ास मौके पर हम देख पा रहे हैं जो कि SKICC में मौजूद हैं। ये मौका बहुत ख़ास है,
आर्टिकल 370 के हटने के बाद केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला शपथ ग्रहण समारोह है। I now request Shri Khalid. Javed Ahmed Rana to take oath as Minister of बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि 6 साल यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा और लोग डिमांड कर रहे थे कि एक लोकतांत्रिक हुकूमत यहाँ पे होनी चाहिए, और वो आज उनको मिल रही है। और हमने देखा कि मतदान में, चुनाव प्रचार में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र पे भरोसा किया। अपना वक्त जो है, उनका अपना वोट जो है, उसका महत्व उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि उसी के सहारे हम अब बदलाव लाएंगे। फिर जो लोग चुन के आए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 90 में से 42 सीटें थी, और फिर उसके बाद जो है जम्मू में अगर बात करें तो बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि अलायंस में थी, उनको जो जादुई आंकड़ा था उस तक पहुंचने में खासी दिक्कत नहीं हुई। तो आज उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले बने हैं। इनके साथ कुछ मंत्री भी जो है शपथ लेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जो जम्मू कश्मीर आज देख रहा है। तो केंद्र शासित राज्य के बाद ये पहला मौका है जब शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर चल रहा है। और इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही खालिद, जो यहाँ पर चुनौतियों का अंबार है इस नई सरकार के सामने, उसकी फहरिस्त हम दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से। चूंकि ये उम्र का अग्निपथ है, युवाओं को रोजगार देना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती रहेगी, और उस चुनौती को किस तरीके से पूरा कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला। साथ ही साथ अगर हम सेंटर की बात करें, उसके साथ तालमेल को बिठाना, उपराज्यपाल के साथ एक बेहतर समन्वय को स्थापित करना, और अराजकता का जो माहौल है उसमें सरकार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, ये वो सारी चौतरफा चुनौतियां जिसके बीचों बीच सरकार को चलाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। खालिद, बिल्कुल, कल हमने जो इनके स्टार कैंपेनर थे आगा सईद रूहुल्ला, जो सांसद भी है श्रीनगर से, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें एक तो गुड गवर्नेंस देना ही है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन साथ में हमें विपक्ष भी बन के रहना है। तो उस विपक्ष को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो अनुच्छेद 370 को लेकर चुनाव लड़ा गया, जिस पर उन्हें जनादेश मिला है, और उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उन सब के लिए उन्हें केंद्र से खासी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी आसानी से ये सब चीज़ें उन्हें मिलने वाली है नहीं। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक अग्निपथ है। वो कैसे इसको पार करते हैं, कैसे वो संतुलन बरकरार रखते हैं जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच। अपने मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया था उसके, और जो दिल्ली के सरकार है बीजेपी, उसके बीच संतुलन कैसे वो रखते हैं, ये सब बातें जो है देखने वाली होंगी। कि बिल्कुल खालिद, चूंकि आप SKICC से रिपोर्ट कर रहे हैं, अंदर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, तमाम जो लोग यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं, लेकिन बाहर जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। साथ ही ये भी बताते चलिए कि अब तक कितने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। देखिए, आज जो है 4 मंत्रियों को शपथ लेनी थी, जिनमें इन्होंने कोशिश की है कि पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिले। सकीना इतू को जो है दक्षिणी कश्मीर से, और जो केसर लोन है वो नॉर्थ कश्मीर से, सुरेंद्र शर्मा जो बड़े इम्पॉर्टेंट फिगर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था नौशेरा से, तो वो इसमें शामिल होंगे। और भी जो जावेद राना है पुंछ राजौरी ज़िले से, वहाँ से, तो कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के हर भाग को जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और उसी बीच सकीना इतू एक वुमन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं 8 ही मिनिस्टर टोटल को बनाने हैं, और एक जो है मुख्यमंत्री खुद, यानी 9 टोटल जो होंगे जो सरकार चलाएंगे। लेकिन उसमें कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, वो 2 पद मांग रहे थे, लेकिन इनको 1 पद देने का प्रस्ताव दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिस पे मतभेद होता दिख रहा है। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे बाहरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन सरकार में शामिल तब होंगे जब स्टेटहुड मिलेगा। तो एक तरफ से हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों पर भी नज़र है, हमें वहाँ भी देखना है कि कांग्रेस कैसे काम करती है।
और उसके बाद ही वो कहीं न कहीं जो है इस बात पे निर्णय करेंगे, क्योंकि उनके जो सबसे दिग्गज नेता यहाँ के हैं गुलाम अहमद मीर, वो इस वक्त झारखंड के प्रभारी भी है और उनको अगर मंत्री पद में लेते हैं तो फिर वो वहाँ नहीं संभाल पाएंगे। तो ये भी एक अड़चन कांग्रेस के सामने खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज एक ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला चुनाव हुआ, पहली सरकार बन रही है। अब ये कैसे आगे चलते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को राहत देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खालिद, चूंकि आप SKICC से रिपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की तस्वीर हम देख रहे हैं, अंदर किस किस ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले रहा है। ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन इस मौके को इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी एक बड़ी तस्वीर के तौर पर हम देख पा रहे हैं, जब 50 से ज्यादा VIPs को इस मौके पर आने के लिए न्योता दिया गया और एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, सारे गणमान्य पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, शक्ति प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीर इंडिया की। बिल्कुल जिस तरह से हमने अखिलेश यादव से अभी बात की, उनसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है उसका प्रभाव जो है महाराष्ट्र और झारखंड पे कैसे रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जीत जो है बेहद ज़रूरी थी उनके लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रभाव ज़रूर जो है झारखंड और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये कहना था अखिलेश यादव जो UP से यहाँ पर आए हैं। Zee News।